स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी के अंदर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन और स्टोमेटा की स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ट्रांसपीरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है कि स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन कौन से पार्ट्स के अंदर होता है, तो पत्तियों के अंदर होता है। कौन से पार्ट्स के अंदर होता है? पत्तियों के अंदर होता है, जिसे अपन लिप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर लिप की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये प्लांट की लिप होती है, इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसे अपन रंध्र कहते हैं। जब इन छिद्रों से या रंध्र से जल वाष्प के रूप में बाहर मुक्त होता है, तो इससे अपन रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पत्ती के ऊपर रंध्र की पोजीशन के आधार पर लिप को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? लिप को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, फर्स्ट होता है अधोरंध्रीय, अधोरंध्रीय यानी हाइपो स्टोमेटिक। सेकंड है अधिरंध्रीय, इसके अपन कहते हैं एम्फी स्टोमेटिक। थर्ड है उभयरंध्रीय, इसको कहते हैं अपन एम्फी स्टोमेटिक। तो लिप को रंध्रों की पोजीशन के आधार पर 3 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया। फर्स्ट है अधोरंध्रीय, सेकंड अधिरंध्रीय, थर्ड है उभयरंध्रीय। इसके अंदर फर्स्ट आता है अधोरंध्रीय का मीनिंग होता है केवल और केवल स्टोमेटा पत्ती की निचली सतह पर यानी लोअर सरफेस पर पाई जाती है। केवल और केवल रंध्र कौन सी सतह पर पाए जाते हैं? निचली सतह पर पाए जाते हैं, और इसे अपन अधोरंध्रीय या हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर ओनली फॉर डाइकोटिलिडन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, यानी द्विबीजपत्री पादप में पाया जाता है। एम्फी स्टोमेटिक का मीनिंग होता है कि ये रंध्र केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, यानी अपर लेयर पर पाए जाते हैं। और इस प्रकार की स्ट्रक्चर केवल हाइड्रोफाइट्स प्लांट के अंदर पाई जाती है, जो पादप जल में उगते हैं, जल में उगने वाले पादपों के अंदर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर लोटस है, उन पादपों की जो लिप होती है उसके ऊपर जो रंध्र पाए जाते हैं, तो उन लिप को अपन अधोरंध्रीय लिप कहते हैं। और लास्ट आता है एम्फी स्टोमेटिक यानी उभयरंध्रीय, उसके अंदर दोनों सतह पर पाए जाते हैं, यानी बोथ साइड स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और इस प्रकार की जो लिप होती है वो मोस्टली मोनोकोटिलिडन यानी एक बीजपत्री पादप के अंदर पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मक्का है, गेहूं है, जौ है, ये सब मोनोकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं। उनके लिप के ऊपर दोनों सरफेस के ऊपर स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं, उसे उभयरंध्रीय कहते हैं। केवल ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं तो उसे अधिरंध्रीय कहते हैं, और निचली सतह पर पाए जाते हैं तो उसे अधोरंध्रीय कहते हैं। ये लिप के ऊपर रंध्र की स्थिति के आधार पर 3 पार्ट्स अपन ने पढ़े। नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना के अंदर आप पढ़ोगे, अभी अपन ने जस्ट डिस्कस किया था कि पत्ती के ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। अब उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में उसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती है, रंध्र कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, उसमें जल कैसे आता है, उसके अंदर कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है, कौन सी कोशिका से वो घिरी हुई होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि लीफ के अंदर रंध्रों की जो संख्या होती है, तो प्रत्येक प्लांट के अंदर प्रत्येक लीफ में स्टोमेटा की नंबर्स होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मिनिमम जैसे अपन मानते हैं तो स्टोमेटा की संख्या 100 से लेकर के 60,000 तक स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो प्रत्येक लीफ होती है, उसके ऊपर स्टोमेटा की स्ट्रक्चर और उसकी संख्या होती है, वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। लेकिन जो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर सबसे पहले होता है एक सेम के बीच के आकार की सेल होती है, वर्गाकार किडनी लाइक स्ट्रक्चर होती है। उस स्ट्रक्चर को अपन गॉड सेल कहते हैं, GUARD, यानी रक्षक कोशिका भी कहते हैं उसको, या द्वार कोशिका के नाम से भी जानते हैं। यह कोशिका सेम के बीच के आकार की होती है। इस कोशिका के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। किसके पिगमेंट्स पाए जाते हैं? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में पार्टिसिपेट करते हैं।
फोटोसिंथेसिस के अंदर। और इस गार्ड सेल के दोनों जो गार्ड सेल है द्वार कोशिका उसके बीच में जो गैप होता है उस गैप को अपन रंध्रीय द्वार कहते हैं। दोनों सेल के बीच में जो गैप होगा उसे अपन कौन सा द्वार कहते हैं? रंध्रीय द्वार। इस रंध्रीय द्वार के द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर मुक्त होता है। नेक्स्ट जो गार्ड सेल होती है वो कुछ सेल्स के द्वारा सराउंडेड रहती है, उस सेल्स को अपन कहते हैं सहायक कोशिका कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं? सहायक कोशिका। प्रत्येक गार्ड सेल होती है वो कुछ कोशिका के द्वारा सराउंडेड रहती है, तो उन सेल को अपन कौन सी कोशिका कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। जैसे ही पादपों के अंदर जल अवशोषण का क्रिया होती है, जल पत्तियों तक पहुंचता है और गार्ड सेल के अंदर पहुंचने पर पूर्ण रूप से ये सेल जल से भर जाती है। तो इसकी जो इंटरनल सरफेस होती है, आंतरिक भित्ति होती है, जो साइज के अंदर मोटी होती है, तो पूर्ण रूप से जल इसमें भर जाता है। तो आंतरिक भित्ति के अंदर ये स्फीत अवस्था में आ जाती है। स्फीत का मतलब ये फूल जाती है और अंदर की जो भित्ति होती है वो पतली होती है और इस भित्ति ये सलत अवस्था में आ जाती है और संकुचन होता है, जिसकी वजह से रंध्र खुल जाते हैं और जल बाहर मुक्त हो जाता है। जैसे ही जल बाहर मुक्त हो जाता है तो जो अंदर की भित्ति होती है वो संकुचित अवस्था में आ जाती है, रंध्र बंद हो जाते हैं और जो बाहर की भित्ति होती है वो स्फीत अवस्था में आ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर दे रखी है जो ओपन स्ट्रक्चर है, जिसमें रंध्र खुले हुए होते हैं, जिसमें जल मुक्त होने की क्रिया है, और इसमें जल मुक्त होने के बाद में बंद रंध्र की स्ट्रक्चर को अपन शो करते हैं। तो अभी क्लियर हुआ इसके अंदर कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी सेल्स होती है जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को मेंटेन करता है, तो अपन को याद रखना है गार्ड सेल होती है, द्वार कोशिका होती है। कई बार एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो द्विबीजपत्री प्लांट होते हैं उसके अंदर मोस्टली जो गार्ड सेल होती है वो किस शेप के अंदर होती है, तो वो होती है वृक्काकार, यानी किडनी लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो मोनोकोटिलिडन प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर घास वर्ग के अंदर पादप आते हैं, उस पादप के अंदर जो गार्ड सेल या द्वार कोशिका पाई जाती है उनकी शेप डंबल के शेप में होती है, यानी इस टाइप की होती है। डंबलाकार पाई जाती है, डंबलाकार। तो ये क्वेश्चंस भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर भी, मतलब जो घास वर्ग के पादप होते हैं उसके अंदर गार्ड सेल किस शेप के अंदर पाई जाती है, और द्विबीजपत्री पादप होते हैं मोस्टली उसके अंदर गार्ड सेल किस शेप में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी कई बार पूछा जाता है कि जो गार्ड सेल होती है उसकी क्रिया को कौन सा एलिमेंट मेंटेन करता है, तो अपन को याद रखना पोटेशियम जो आयंस होता है जो प्लांट के अंदर रंध्रों के खुलने या बंद होने की क्रिया को क्या करता है? मेंटेन करता है। ओके, तो आज अपन ने पढ़ा स्ट्रक्चर क्या होती है, स्टोमेटा क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, और लीफ के ऊपर स्टोमेटा की संख्या के आधार पर लीफ कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में पढ़ा। और कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रांसपीरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है और उसको इफेक्टिंग फैक्टर कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ओके।